मैं कल गई थी चिंदी मार्केट। यहाँ पे चिंदी मार्केट मुझे पता नहीं था कोई है एक जगह भी, तो किसी ने बताया। तो कल मैं बहुत लेट नाइट लगभग 10-11 बजे रात को गई थी और वहाँ से कुछ ब्लाउज पीस लेकर के आई, क्योंकि साड़ी का मैं लेती हूँ ना उसके साथ जो ब्लाउज़ मिलता है, तो अगर मैं उसकी ब्लाउज़ सिलाती हूँ तो बस उसी साड़ी तक ही सीमित रहता है, इसलिए मैं अलग से ब्लाउज पीस लेने का सोची। येलो साड़ी मैं हल्दी के लिए ली हूँ, तो उसके साथ के लिए मैं अलग से ब्लाउज पीस ली, ताकि ये ब्लाउज मैं सिलवा लूँ और मैं अलग से किसी और के साड़ी के साथ भी पहन सकूँ। गोल्डन ब्लाउज़ की मुझे ज़रूरत थी, एक साड़ी था उसके साथ, मतलब ग्रीन साड़ी के साथ ग्रीन ब्लाउज ही मिल रहा था, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि उसके साथ गोल्डन ब्लाउज काफ़ी अच्छा लगेगा, तो मैं ये ले करके आई हूँ। ये दिखने में सिंपल लग रहा है पर इसकी फैब्रिक बहुत अच्छे क्वालिटी की है, तो मैं 2 अलग से ब्लाउज पीस ले ली और उसका मैं ब्लाउज सिलाऊँ। ये भूल गया कि कल से इसका स्कूल खुल रहा है और अब कल से तुमको ब्लैक शूज पहनना है, क्योंकि इतने दिन इन लोग का सैंडल चल रहा था बारिश की वजह से, क्योंकि मुंबई का बारिश बहुत होता है और कुछ जगह ऐसे होता है कि बारिश में भी लोग शूज़ पहन के जाते हैं, पर मुंबई में ऐसा नहीं है। मुंबई में बारिश में सैंडल, और दिवाली के बाद या दिवाली वेकेशन के बाद जब स्कूल खुलता है ना, तो पहनते हैं लोग जूता। ए लड़की, तुम कहाँ चढ़ गई? उतरो, तुम्हारा भी जूता लेने जाना है। मुझे पता है, क्योंकि दिवाली के बाद जूता पहनते हैं और स्कूल जब खुलता है ना जून में, तो जून से लेकर के दिवाली तक सैंडल पहनते हैं, ब्लैक सैंडल। चलो, ये हमेशा आपको ना कुछ खुरापात करते ही नज़र आएगी। और मैं जा रही हूँ साथ में कपड़े की दुकान भी। टेलर मुझे दी है कुछ सैंपल दिए साड़ी का, कटिंग करके 5 साड़ी है, तो उसका मैचिंग मुझे फॉल लेना है और ब्लाउज के लिए दी है उसका कटिंग करके, उसमें मुझे उनके लिए अस्तर लेना है। और वो इसलिए ना क्योंकि मुझे ना बहुत कम टाइम में, से 2 दिन में मुझे ब्लाउज चाहिए और साड़ी भी चाहिए ताकि मैं पैकिंग कर सकूं। तो बोली कि वो किसी को भेजेंगी मटेरियल लाने के लिए, तो मैं बोली आप मुझे दे दीजिए सैंपल, मैं मटेरियल लाती हूँ। क्योंकि जो टेलर है ना उनके पैर में प्रॉब्लम है, एक तो उनको पोलियो का इशू है ही ऑलरेडी, और 2 महीना पहले ही वो गिरी थी, तो 1.5 महीने तक वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, उनके पैर में स्टील लगा हुआ है, तो चलने फिरने में तकलीफ होता है ना, तो सामान किसी और से मंगाती है। तो मैं बोली कि मैं सामान लाती हूँ ताकि मैं अच्छे से मैच करके ला पाऊँ, तो वहाँ भी जाना है मुझे और बच्चों का शूज़ वगैरह भी लेना है। चल बेटा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा, आधी की पढ़ाई इधर गड़बड़ हो चुकी है, पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है, जबकि जनवरी को इसका एग्ज़ाम भी है और ट्यूशन भी नहीं है इसका, मैं ही पढ़ाती हूँ, मैं इधर कुछ पढ़ा ही नहीं रही हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा इसकी पढ़ाई का। अब इसकी पढ़ाई ना शादी से जब आऊँगी 9 दिसंबर को आऊँगी, यानी कि 10 दिसंबर से एकदम टाइट हो जाना, पूरा अच्छे से पढ़ना है। हाँ। मैं तो बीच में तब खुश होंगी जब प्यार होगा, माँ पापा एक साथ सही। मुझे बहुत मजा आता है बीच में घुसने पे। ये हमेशा बीच में ही घुसती जब प्यार होता है। सुने इसकी बात, अगर गौर से सुने होंगे तो बहुत हंसी आएगी, और जब मैं आदि को प्यार करती हूँ तभी बीच में घुसती है। मैं सबसे पहले आई हूँ साड़ी का फॉल वगैरह लेने के लिए। इन लोग का जहाँ से जूता लेना था वो दुकान ही बंद हो गया है। और आदि ये देखिए, चाइनीज़ खा करके अपना मुंह कौन सा कलर का कर लिया, पर आजकल इसको चाइनीज़ खाने का बड़ा शौक चढ़ा है। चाइनीज नहीं, मंचूरियन, क्योंकि चाइनीज तो मंचूरियन नहीं खाना चाहिए ना, पेट खराब होता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तो मैं 1 महीने में बस एक बार। हाँ वो चलेगा। तो मेरे पास ना 2 ग्रे कलर की साड़ी है, इसलिए ग्रे कलर का फॉल ले रहे हैं। देखिए येलो साड़ी ब्लाउज पीस देख के समझ गए होंगे। एक ग्रीन साड़ी है, उसके लिए ये फॉल है। धागा निकाल बेटा। हाँ, इसका मैचिंग धागा भी चाहिए, उसका मैचिंग धागा मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस फॉल के साथ ये धागा और एक डब्बा है क्या, ये सारे धागे के हैं। हाँ, इसमें इस साड़ी का मैचिंग ये फॉल मिल गया और ये साड़ी का मैचिंग ये फॉल मिल गया है। ये धागा इसके साथ, एक फॉल, 2 फॉल, 2 ग्रे कलर की साड़ी है इसलिए 2 ग्रे फॉल, लेकिन दोनों का सेट अलग है। और एक ग्रीन कलर का फॉल, और ये येलो कलर की साड़ी है हल्दी में पहनने के लिए, उसके लिए। और इनका मैचिंग धागा कितने में ली हूँ, 4 और 3, 7 धागा हो गया मेरा। शाम के 7 बज गए, आदि का जूता अभी तक नहीं लिया, जबकि इसका मॉर्निंग स्कूल 7 बजे का स्कूल रहता है, तो अभी मुझे जूता एनी हाउ लेना है। पर पास में जो जूता दुकान है वो हो गया है बंद, तो मैं अब कहाँ जाऊँ उसके लिए जूता लेने के लिए। लेना तो पड़ेगा आदि, नहीं तो कल स्कूल कैसे जाएगा सुबह सुबह। फाइनली ये जूता का दुकान दिखा, नहीं तो मुझे लगा था हस्बैंड आएंगे तो मैं उनके साथ बाइक में जाऊँगी। मुझे आने के साथ यही ड्रेस
ले लो, तुम्हारे साइज का है तो ले लो। दोनों का ब्लैक शूज जो अगर किसी को लड़का ही लगती तो मुझे बोलना पड़ता है कि लड़की का जूता देना है। तुम्हारे फिटिंग का है, देखो ये छोटा हो रहा है चप्पल। यहाँ से लाडो के लिए बस एक चप्पल ली, दोनों के लिए जूता नहीं हो पाया क्योंकि दोनों का साइज कम मिला नहीं। कहीं और जा करके ढूंढते हैं, ढूंढना तो पड़ेगा क्योंकि कल से ही आदि का स्कूल स्टार्ट है। भैया वो टेडी बेयर वाला दीजिएगा ना। इसमें से मुझे ये ब्लैक कलर पसंद आ रहा है। आ गई हूँ शॉपिंग करके, तो सबसे पहले यही प्लास्टिक ले ली। ये मैं 5 ली हूँ ताकि कपड़े ये लोग की टी शर्ट वगैरह ना अंदर डाल करके अच्छे से पैकिंग कर सकूँ ताकि सामान ट्रॉली में उलझे ना। तो मैं इतने सारे क्लिप ले ली, मुझे बहुत प्यारे प्यारे लगे बटरफ्लाई डिजाइन के। ये मुझे बहुत प्यारा लगा पीच कलर में। ये ग्रे कलर की मेरी 2 साड़ी है ना, उसके साथ ये मैच कर जाएगी। फिर भी मैं ये ले ली हूँ ग्रे साड़ी के साथ के लिए, ये भी ग्रे साड़ी के साथ के लिए। लेकिन मैं ऐसे ही ऑप्शन, मुझे ना शॉपिंग करने में बड़ा मजा आता है, तो ऐसा नहीं मुझे कि जरूरत एक है तो मैं एक ही लेकर के आऊँ। ये क्लिप ले ली, सब एक ही डिजाइन के हैं पर कलर अलग अलग है। ये मैं स्टोन में ले ली हूँ कि कहीं पे अगर कोई गोल्डन वर्क हो तो उसके लिए, और ये मैं पर्पल में ऐसे ले ली। तो इतने सारे क्लिप में ले ली हूँ। देखिए कितने सारे मैं ली हूँ हेयर बैंड। पिंक कलर में ये डॉल का है, डॉल है क्या का है, पेपा शायद, मुझे पता नहीं, शायद वही है कि कोई वर्क हो इसके ड्रेस में, क्योंकि अभी तक इसका फाइनल नहीं किया ड्रेस। अब सैटरडे को जाऊंगी शॉपिंग। एक व्हाइट ले ली ऐसे मोती में, एक व्हाइट कलर का नेट का मैं ये ले ली हूँ 4, और ये ब्लैक में ले ली हूँ। तो टोटल कितने हेयर बन गए 5, ये लाडो के लिए। ये ऐसे ही मैं हेयर क्लिप ले ली हूँ 3, और एक ऐसा लाडो को ये बहुत पसंद आया था जूड़ा पिन, छोटा साइज बड़ा साइज का। ये साड़ी पिन मैं ऐसा 2 ले ली। लेने के लिए गई थी दोनों बच्चे के लिए शूज, दोनों के साइज का नहीं मिला, तो लाडो के लिए ये चप्पल ले ली, ये वाली चप्पल। लाडो के साइज में बस यही थी, कोई चॉइस नहीं है चप्पल। और अपने लिए एक इयरिंग, ये मेरी आदत है कि मैं मार्केट में शॉपिंग करूँ तो 1-2 इयरिंग मैं जरूर उठाऊंगी। हस्बैंड भी घर आ गए हैं और घर आते साथ कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो क्या गिफ्ट है मैं देख लेती हूँ। वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिठाई वगैरह नहीं होना चाहिए प्लीज। अगेन दिवाली गिफ्ट, बाप रे बाप, दिवाली खत्म हुए कितना टाइम हो गया लेकिन गिफ्ट आना बंद हो ही नहीं रहा है। ये तो अच्छी बात है, बंद नहीं हो रहा है। तो आप भी खोलिए और दिखाइए कि क्या है। अरे ये हमको लग रहा था खाने पीने का चीज है। लाडो ये मिठ चॉकलेट है, कितना डिजाइनदार चॉकलेट है। ये देखो ये लाडो का हो गया चॉकलेट। ये दिया है कैंडल ना, लोटस का दिया है। ये अगेन काजू है फ्राई वाला, और रोस्टेड काजू और रोस्टेड एलमंड। तो ड्राई फ्रूट्स अगेन आया है, लेकिन ये रोस्टेड है तो रोस्टेड खाने में मजा आता है। और बिस्किट है, ये देखिए कैसे पैकिंग करके आई है। नमकीन बिस्किट है, ये कुकीज है, दोनों पैकिंग देखिए कैसा है। तो लाडू ले लिया, तो आप लीजिए खाइए। खाने पीने की चीज आई है तो क्या उसमें से अच्छा है दिया ना, दिया रखिएगा। हाँ, दिया निकाल के रख दे। चॉकलेट हाँ आपको मैं दिखाई ना, चॉकलेट रोज आ रहा है, कंटिन्यू चॉकलेट आ रहा है। मेरे लिए चॉकलेट खाना सही नहीं है। तो ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह से रोज रोज से दिवाली गिफ्ट आते रहे। दिवाली भले पार हो गया तो गिफ्ट आते रहे। बाय।